हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने काय चिकित्सा के चैप्टर रस व स्रोतोदुष्टि में हाइपरटेंशन की, जिसे हम हृदय रोग में पढ़ते हैं। हृदय रोग में ही उच्च रक्तचाप और न्यून रक्तचाप की बात की गई है, वही हम मॉडर्न में पढ़ रहे हैं कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। आज के इस वीडियो में हम दोनों को देखेंगे सेम पैटर्न पर और उस पैटर्न पर जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा गया है, क्योंकि ये एक लोगों को लगता है हाइपरटेंशन ही तो है, ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा है, बट ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और इतनी खतरनाक बीमारी है। तो इसे और हर मतलब आप ऐसे समझिए कि एल्डर एज में बहुत ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं, ठीक है, इससे सफर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। इट इज द परसिस्टेंस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, बट हाइपरटेंशन में 140/90 से ऊपर होता है। वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो से ज्यादा बार जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मेजर करते हैं अलग अलग ओकेजन्स पर, यानी एक ही दिन में अलग अलग। इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी क्या है? सबसे पहले आता है इसमें दो टाइप्स, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन 90 to 95% यही वजह है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 से 10% है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। हेरिडेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस, ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक, हाई सॉल्ट इनटेक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। मैं ये इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, मैकेनिज्म में आएगा कि सॉल्ट क्या फर्क डालता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एजिंग तो ये सारे प्राइमरी कॉज थे। सेकंड की बात करते हैं, सेकेंडरी किडनी डिसीज अगर आपको है तो हो सकता है हाइपरटेंशन भी हो जाए, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस की। सबसे पहले आपने निदान सेवन यानी रिस्क फैक्टर के कॉन्टेक्ट में आई, आपने वो किया जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ गई है। एक्टिवेट रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट किया, जिसने एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस किया, जिससे एंजियोटेंसिन 2 में वो कन्वर्ट हो गया। पर एंजियोटेंसिन 2 करता है वैसोकॉन्ट्रैक्शन और उसके साथ साथ ये एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, जो कि सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन में यानी रोक लेता है। सोडियम रुकेगा, सोडियम जहां भी रहेगा वाटर को खींचेगा, यानी वाटर बढ़ जाएगा बॉडी में, यानी बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी आर्टरीज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है। ऊपर से देखो, अब एक पाइप था, पहले वो इतना था, अब वो पाइप हो गया छोटा, ऊपर से तुमने पानी भी बढ़ा दिया, तो अब उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ना, यानी आर्टरीज पे प्रेशर बढ़ना, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब लंबे समय तक परसिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है तो वो टारगेट ऑर्गन को डैमेज करता है, और जैसे हार्ट में हार्ट फेलियर, ब्रेन में स्ट्रोक, किडनी में न्यूरोपैथी, आईज में रेटिनोपैथी हो जाता है। बात करते हैं अब इसके डायग्नोसिस की। हिस्ट्री टेकिंग है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, बीपी मेजरमेंट करो, 140/90 से ऊपर आ रहा है, 2 या 2 से ज्यादा ओकेजन्स पर। और रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, ब्लड शुगर, ईसीजी, फंडस एग्जामिनेशन यानी आईज के लिए, सीरम क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी के लिए, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो लो सॉल्ट डाइट लो, क्यों? क्योंकि नमक होगा तो वाटर को रिटेंशन करेगा, वाटर को रखेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और ऊपर से वैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो लो सॉल्ट डाइट लो, वेट रिड्यूस करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो स्ट्रेस, कुछ नहीं करना है, हेल्दी डाइट लेना है, ठीक है। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? एस इनहिबिटर्स लो, जैसे एनालेप्रिल, एआरबीज लो, लोसार्टन, बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलॉल, डायरेटिक्स ले लो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले लो। इन्हें रट लो, क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आएगा, मेरे भी नहीं आता, क्योंकि ये चीज तो अभी हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, अभी तो नहीं आता, अभी रटना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी रटा था,
कि कौन कौन सी एंटी डायरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, तो यहाँ भी अभी वो रटना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जब समझ आ जाएगा तो हम भी समझा देंगे। कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रोक, एमआई, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी, यानी जो हमने पढ़ा था कि क्या क्या टारगेट ऑर्गन्स हैं, तो वही टारगेट ऑर्गन्स हो जाएंगे, उसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोटेंशन की। तो इस परसिस्टेंट डिक्रीज इन बीपी बिलो 90 बाय 60 mmHg से कम हो जाए, रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। प्रेशर कम है तो कम ही ब्लड जा पाएगा ना बॉडी ऑर्गन्स को, नॉर्मल इतना है, कम में इतना है। इडियोपैथोजेनेसिस, प्राइमरी क्या है, एग्जैक्ट कॉजेज अननोन, नहीं पता, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, एक्सेसिव स्वेट, जब आप इतना स्वेटिंग कर रहे हो तो आपके फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस प्रेगनेंसी से, एल्डर एज यानी बुढ़ापे में, मैल न्यूट्रिशन से, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, हेमोरेज, हार्ट डिसीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे हाइपोथायराइडिज्म, मेडिसिन लेते हो लाइक एंटी डायरेटिक्स लेते हो या एंटी हाइपरटेंसिव लेते हो, तो पता ही एंटी हाइपरटेंसिव लोगे तो वो तो ब्लड प्रेशर कम करेगा। पैथोजेनेसिस, रिस्क फैक्टर लोगे तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा दिल में नहीं आ पाएगा, कार्डियक आउटपुट कम, ब्लड प्रेशर कम, ऑक्सीजन सप्लाई कम, तो डिजीनेस, सिंकोप एंड शॉक। डायग्नोसिस, हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बीपी का मेजरमेंट करो, ऑर्थोस्टैटिक यानी बिठा के लेटा के, ठीक है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का महत्व कितना है पता चल गया होगा सोडियम से, सीरम क्रिएटिनिन, ईसीजी, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट क्या करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लो, ओआरएस लो, सॉल्ट इनटेक बढ़ाओ क्योंकि सोडियम रहेगा तो वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, राइज स्लोली फ्रॉम, देखो डिजीनेस हो जाती है ना तो धीरे धीरे उठो, है ना, बैठे हो या लेटे हो तो धीरे धीरे खड़े हो। स्मॉल फ्रीक्वेंटली मील्स, कम कम लो लेकिन बार बार खाना खाते रहो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। फार्माकोलॉजिकल आईवी फ्लूइड्स तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस है, ब्लड लॉस है, और वही आपका फ्लूइडोकॉर्टिसोन है, मिडोट्राइन है। कॉम्प्लिकेशंस में आपके शॉक, सिंकोप विद इंजरी हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरीज है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा हाइपोटेंशन। थैंक यू।